जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। शरीर में मैं मेरापन होने से ही आदर सत्कार की इच्छा होती है, मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं टिकता, नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें कैसे हो सकती है। केवल भगवान का ही उपदेश ध्येय होने से और केवल भगवान के ही शरण परायण होने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं, तथा उनमें संसार का मोह नहीं रहता। भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पर्धा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए इस श्लोक में यह पद अलग से आया है। आध्यात्म नित्य, केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार अहंता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। यद्यपि मात्र प्राणियों की स्थिति निरंतर उसी सर्वव्यापक, सर्व प्रकाशक, सर्वेश्वर भगवान में ही रहती है, तथापि वे भूल से अपनी स्थिति भगवान में न मानकर संसार में मान लेते हैं। जैसे मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, नाम, जाति आदि हूं। अपनी इस विपरीत मान्यता के कारण ही वे बंध जाते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं। कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है, उसकी स्थिति वहां ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणपन की मान्यता नित्य निरंतर रहती है, अर्थात वह नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, चाहे याद करे या ना करे। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं, वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। निवृत्त कामा, संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु, परिस्थिति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार ना हो जाए, शरीर पुष्ट पुष्ट रहे, कमजोर ना हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती हैं। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती हैं। भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम मतलब मैंपन, ये सभी भगवान के ही हैं। भगवान के सिवाय इनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निशेष से नष्ट हो जाती है, इसलिए उन्हें यह विनिवृत्त कामा कहा गया है। वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है। इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती है। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा,
तब लोग कहेंगे कि आज यह मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। जब जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है, तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती। उन कामनाओं में से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है, तब वो दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाए, पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती चली जाती। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करना चाहिए, न कि पूर्ति की चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी, उस पदार्थों के मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ को मन से संबंध जोड़ लेता है, तब उस पदार्थ के मिलने पर अर्थात उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर, अभाव की मान्यता का दुख मिट जाने पर सुख प्रतीत होता है। यदि वह पहले से ही कामना न करे तो पदार्थों के मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख होता ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि जब काम में पदार्थों की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में समर्थ हैं। वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं, कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है, उसको वे भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं। अतः जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। भगवान सबके सुहृद, उनके द्वारा अपने अंश जीवात्मा का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से ही जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, वह हमारे परम हित के लिए ही होती है। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी परिस्थिति आती रहे, आदि विकार द्वंद्व उनमें नहीं रहते। द्वंद्व मतलब राग और द्वेष आदि की विषमता है, जिनसे सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतकरण से मन से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व के दो भेद हैं। पहला स्थूल व्यवहारिक भेद, व्यवहारिक द्वंद्व, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं, पर दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते। यह स्थूल द्वंद्व मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी में देखने में आता है। दूसरा सूक्ष्म आध्यात्मिक द्वंद्व। यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनको आदर महत्व देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि
दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उनका खंडन, निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है, जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना भी उचित ही है। अतः साधकों को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उपदेश की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखना चाहिए। दूसरे की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्परता पूर्वक लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व भी स्वतः मिट जाता है। गीता में स्थूल द्वंद्व को मोह कलीलम और सूक्ष्म द्वंद्व को शुद्धि विपत्ति प्रज्ञा पदों से कहा गया है। शुद्धि विपत्ति प्रज्ञा का अर्थ है शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और भक्ति, द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सिद्धांत, विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि उपास्य देव, सकाम और निष्काम भाव इत्यादि भिन्न भिन्न विचारों को देखकर किसी एक विचार पर अपना निश्चय या निर्णय नहीं कर सकना, अर्थात किंकृत विमूढ़ होना है। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार जड़ता का संबंध या महत्व रहता है, तभी तक ये द्वंद्व रहते हैं। स्थूल द्वंद्व संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है, अतः स्थूल द्वंद्व को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक मूर्ता रहती है तभी तक द्वंद्व रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूर्ता है, मूर्खता है। राग, द्वेष, सुख, दुख, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व अंतःकरण में होते हैं, स्वयं अपने स्वरूप में नहीं। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है। अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से यह संबंध प्रतीत होता है। यह सभी का अनुभव है कि सुख दुख आदि द्वंद्वों के आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं तथा दुख होने पर कुछ और हो जाते हैं, परंतु मूर्खतावश इन सुख दुख आदि से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वालों से न मिलकर अपने स्वरूप में स्थित स्वस्थ रहें, तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं, सुख दुख हर्ष शोक आदि पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए, जो सब अवस्थाओं से अतीत है। गीता में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने पर बड़ा सुलभ उपाय बताया कि अनुकूल प्रतिकूलता में राग और द्वेष छुपे हुए हैं। उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वश में ना हो। तात्पर्य यह है कि राग और द्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया न करे, क्योंकि क्रिया करने से ही ये पुष्ट हो जाते हैं। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी और दुखी होना मूर्खता है, मूर्खता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है ऐसा मान लेना मूर्खता है। जिस प्रकार मूल अज्ञानी मनुष्य को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अमूल मोह रहित भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना ही मूर्खता मोह है। जिनकी ये मूर्खता चली गई, उन भक्तों को यहाँ अमूढ़ा कहा गया है। मूर्खता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता, वह
मुक्ति का पात्र होता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 बार मूलता के त्याग की बात है। निर्माण मोह और अमूढ़ा कहकर मूलता के त्याग पर विशेष जोर दिया। मूलता अर्थात मोह 2 प्रकार का होता है। परमात्मा की ओर न लगकर संसार में ही लग जाना, और दूसरा परमात्मा को ठीक तरह से न जानना। इस श्लोक में पहले निर्माण मोह पद से संसार का मोह चले जाने की बात कही है, और यहाँ अमूढ़ा पद से परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया, तथा जिस परम गुरु परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई, और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा रूप परम पद को यहाँ अव्ययम पदम कहा है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। हम रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, हमारी गाड़ी स्टेशन पर रुक जाती है। हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लग जाती है। उस समय उस चलती हुई रेलगाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है। परंतु जब हम वहां से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते, तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो जो की त्यों ही अपने स्थान पर खड़ी हुई। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील आने जाने वाला देखने लग जाता है। पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है, तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो जो का त्यों ही हूं। विशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान योग और कर्म योग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, और भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग और कर्म योग दोनों आ जाते हैं। इसलिए यहाँ आध्यात्म नित्य पद से ज्ञान योग और विनिवृत्त कामा पद से कर्म योग ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।